मैं ना पहले डरा, ना मैं अब डरा हूं और ना मैं डरूंगा। सीधी सी बात कर रहा हूं, मैं इसके ऊपर मजीद तहकीक कर रहा हूं। मजीद तहकीक करके मैं तमाम तरह इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके मैं तो जिम्मेदारों के नाम लूंगा। मेन स्ट्रीम के तमाम बैठे जो इस वक्त सहाफी हैं, 2% की औकात नहीं है तुम लोगों में। तुम लोगों में जरा तक जमीर नहीं है कि अपने जमीर को थोड़ा झुंझला कर बताओ। मुल्क का शहरी हूं मैं। ये मुल्क घाटे में जाएगा तो मैं घाटे में जाऊंगा, ये मुल्क फायदे में जाएगा तो मैं फायदे में जाऊंगा। कोई 3 दिन पहले मैंने हज स्कैंडल के ऊपर व्लॉग किया कि कैसे तकरीबन 67,000 पाकिस्तानियों के पैसे इस वक्त फंसे हुए हैं। पैसे जमा कराने के बावजूद भी सऊदी हुकूमत को वो पैसे ट्रांसफ़र नहीं किए गए, जिसका सज़ा उनको ये भुगतना पड़ी कि उनके हज का बंदोबस्त नहीं हो पाया और वो तकरीबन 67,000 पाकिस्तानी हज के ऊपर नहीं जा पाएंगे। ये व्लॉग किया मैंने, अवाम को मैंने हकीकत बताई और उसका नतीजा अब ये निकला है कि मुझे अननोन नंबर से घर में कॉलें आ रही हैं कि आप संगीन नताइज भुगतेंगे अगर आप ये व्लॉग नहीं हटाएंगे। मैंने इस व्लॉग को तकरीबन टिकटॉक के ऊपर पोस्ट किया जहाँ पर 1,70,000 से ज़्यादा व्यूज़ हैं। मैंने ट्विटर के ऊपर यानी एक्स के ऊपर पोस्ट किया जिसके ऊपर 53,000 से ज़्यादा व्यूज़ हैं। मैंने इसको फेसबुक के ऊपर भी पोस्ट किया है अपने पेज के ऊपर जहाँ पर तकरीबन 70,000 के लगभग व्यूज़ हैं। अब मुद्दे के ऊपर बात करता हूँ, वो ये है कि देखें, धमकाने से कुछ नहीं होगा। सवाल मेरे वही हैं और अगर कोई ये सोचता है कि शायद मैं व्लॉग डिलीट कर दूंगा, रिमूव कर दूंगा, तो मैं हरगिज़ नहीं करूंगा। पूरा व्लॉग तो दूर की बात है, मैं उससे चंद सेकंड भी रिमूव नहीं करूंगा। अवाम को बताने के लिए पाकिस्तान का मीडिया वो खामोश है। अरबों रुपए के मीडिया चैनल्स हैं, करोड़ों रुपए सहाफ़ी तनख्वाह लेते हैं, बड़े बड़े सहाफ़ी, वो जो सारा दिन अपना मुंह खोल के बकते रहते हैं कुछ ना कुछ, वो जो अपने मुंह में किसी के लेकर गरारे करते रहते हैं, वो अवाम को हकीकत नहीं बताते हैं। वो पता नहीं किस चीज़ के सहाफ़ी बने बैठे हैं, सारा दिन चापलूसियां करते हैं, सारा दिन चापलूसियां करते हैं। अगर कोई सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, अगर कोई आज़ाद बंदा अगर अवाम के मसाइल उजागर कर रहा है तो फिर उसको धमकाने लग जाओ, फिर उसको कॉलिंग करने लग जाओ। मैं किसी कॉल से नहीं डरूंगा, ना मैं पहले डरा, ना मैं अब डरूंगा। मेरे ऊपर पहले जो कुछ हुआ हुआ, मेरे ऊपर आगे कुछ होगा होगा, लेकिन मैं अवाम को सच बताऊंगा। मेरे अभी भी वही सवाल है कि आखिर एक गलत अकाउंट में डीजी हज ने पैसे क्यों ट्रांसफर किए। फरवरी 2025 में 14 तारीख आखिरी तारीख थी सऊदी अरब को पैसे ट्रांसफर करने की, डीजी हज ने वो क्यों नहीं की। जब 3600 लोगों के पैसे मिल चुके थे, मजीद इंतजार क्यों किया गया, उसी वक्त डीजी हज ने उनको क्यों नहीं भेजे हैं पैसे। इसके बाद निजी ऑपरेटर्स ने तकरीबन अक्टूबर 2024 में पैसे जमा करा रखे थे डीजी हज को, वजारत मजहबी उमूर को। वो पैसे वक्त के ऊपर रिलीज क्यों नहीं किए गए। वजारत मजहबी उमूर का कलमदान 25 फरवरी को शहबाज शरीफ ने चौधरी सालेक से चुपके से वापस क्यों लिया। अवाम के पैसे, ये तकरीबन 3 महीने से मालूम हो चुका है कि ये 67,000 लोग हज के ऊपर नहीं जा पाएंगे। जब 3 महीने से ये चीज मालूम है तो फिर 3 महीने से किसी का 1 रुपया भी वापस नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है, या कोई वापस करने का लाहे अमल क्यों नहीं दिया गया है। ये वो सवालात हैं जो सिर्फ शायद सोशल मीडिया के ऊपर मैं या मेरे जैसे 2-3 लोग और कर रहे हैं, लेकिन कोई इसके ऊपर बात नहीं कर रहा। यहां तक कि हमारे विंग वाले कुछ लोग हैं वो भी नहीं कर रहे हैं। यहां पर बड़े बड़े यूट्यूबर बैठे हुए हैं वो भी नहीं कर रहे हैं, इस मसले के ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा है। 67,000 पाकिस्तान को 1,79,000 का हज कोटा मिलता है सऊदी अरब की तरफ से। 1,79,000 में से बाकी मतलब 67,000 उनमें से पहली बार पाकिस्तान की तारीख में ऐसा हो रहा है कि वो हज पर ही नहीं जा रहे हैं। तकरीबन 45% के लगभग ये रेशो बनती है कि जितना कोटा मिला है उसका 45% हज के ऊपर नहीं जा रहे हैं। और आप बात करते हैं कि आप लोगों को मत बताएं हकीकत। मेरी निजी ऑपरेटर से बात हुई है, वो कहता है हम खुद मजबूर हैं, हम पैसा देकर बैठे हुए हैं। वहां पर लोग हमसे मांगने आ रहे हैं कि हमारा पैसा कहां है, हमारे हज के इंतजाम तो नहीं हुए हैं। वो निजी ऑपरेटर कहता है, यहां तक कि हमें धमकाया जा रहा है कि अगर अवाम में ये चीज बताई या इसको कुछ डिस्कशन लोगों तक इसकी इंफॉर्मेशन पहुंचाई तो हम लोग आपके पैसे वापस नहीं करेंगे।
पूरा जो इस वक्त अरबों रुपए का जो ये मीडिया चैनल्स हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया है या ये अखबारात हैं वगैरह, किसी एक में जुर्रत नहीं हुई है कि इस स्कैंडल के ऊपर हल्की सी चूं भी करें, सवालात खड़े करें। क्यों नहीं किए जा रहे हैं? और आप चाहते हैं कि मैं भी लोगों को ना बताऊं? ये पाकिस्तान है या ये कौन सा कानून है आखिर इस मुल्क में कि लोगों के पैसे नकद लेकर उनसे हड़प करके अभी तक बैठे हुए हैं, और अगर कोई हकीकत बता रहा है तो उसको फोन कॉलें करके उसको धमकियां दो, व्लॉग करवाने के धमकियां दो, डिलीट करवा दो। मैं कुछ भी वहां से डिलीट नहीं करने लगा, बल्कि मैं इसके ऊपर मजीद जो है वो डाटा इकट्ठा कर रहा हूं, मजीद लोगों से बातें कर रहा हूं, मैं मजीद इंफॉर्मेशन इसके ऊपर कलेक्ट कर रहा हूं, और इसके ऊपर मैं जिम्मेदारों के नाम लूंगा। मैंने तो ये व्लॉग किया था सरसरी, मैंने पूरी इंफॉर्मेशन दी थी कि दरअसल असल में ये पूरा चीज, ये महकमे काम कैसे करते हैं, पैसे कहां से आए, कहां जाते हैं, और इस वक्त पैसे कहां हैं, किसके पास हैं। मैंने तो सिर्फ इतना बताया है, और उसको भी आप डिलीट करवाना चाहते हैं। मैंने तो अभी आगे जाना है, मैंने तो और भी बताना है जिम्मेदार कौन है, किसके पास हैं इस वक्त पैसे। मैं क्यों ना बताऊं? रियासत, और कहा गया कि रियासत के खिलाफ आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, आप हुकूमत को बदनाम कर रहे हैं। हुकूमत की कोई बदनामी शदनामी या इज्जत विज्जत होती ही कोई नहीं है। आईने पाकिस्तान के मुताबिक हुकूमत आम आदमी की सर्वेंट होती है। आम आदमी उसकी तारीफ ना करे चल जाएगा, कोई बात नहीं है, लेकिन आम आदमी अगर हुकूमत के ऊपर तनकीद ना करे तो उस आम आदमी के ऊपर शक करें कि क्या वो हुकूमत का कोई बेनिफिशियरी तो नहीं है। हुकूमत के ऊपर तारीफ करो, हुकूमत की तारीफ करो या ना करो, यह अलग बात है, लेकिन अगर कोई हुकूमत के ऊपर तनकीद नहीं कर रहा तो उसके ऊपर शक करो कि यह हुकूमत का बेनिफिशियरी तो नहीं है। हुकूमत की कोई इज्जत विज्जत नहीं होती है। इज्जत हुकूमत बनवाने वालों की होती है जो वोट देते हैं। वोट भी ऐसा किसी ने इनको दिया ही नहीं है, हमारे सरों के ऊपर चढ़कर बैठे हैं और ऊपर से हमें धमकावे। लोगों के नकद पैसे इस वक्त तक हड़प करके बैठे हैं, और कोई हकीकत बताए तो उसको उल्टा धमकाओ। मैंने यही सोचा कि इस वक्त मैं एक मुख्तसर सा व्लॉग करके लोगों को मैं बताता हूं, हकीकत रखता हूं कि आखिर इन लोग चाहते क्या हैं आखिर पाकिस्तानियों से, कि मतलब आप इतने बड़े घोटाले करें, आप खबर भी ना चलने दें। और मैं लानत भेजता हूं, मैं यूज कर रहा हूं, मैं जानबूझकर ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं लानत भेजता हूं मेन स्ट्रीम के तमाम बैठे जो इस वक्त सहाफी हैं। 2 टके की औकात नहीं है तुम लोगों में, हराम खाते हो तुम लोग, अपने पेशे से वफा नहीं कर रहे। तुम लोगों को करोड़ों की तनख्वाहें मिलती हैं इन मीडिया चैनल से, तुम लोगों में जरा तक जमीर नहीं है कि अपने जमीर को थोड़ा झुंझला कर बताओ कि क्या तुम लोग इस स्कैंडल के ऊपर बात करने से तुम लोग को कौन रोक रहा है, आखिर क्या वजह है। अपने पेशे तकरीबन ईमानदारी से तो न करो यार, क्यों इतनी मजबूरियां हैं आखिर। धमकियां तो हमें भी आती हैं यार, तंग तो रोजाना हम भी होते हैं यार। ये जहन के ऊपर जो बोझ है, ये टेंशन है, ये रोजाना हम झेलते हैं, लेकिन हम ये चीज कभी नहीं बर्दाश्त कर सकते कि हम खामोश हो। यार कैसे जमीर हैं तुम्हारे। करोड़ों लोग इस मुल्क में पिस रहे हैं, 67,000 लोगों से ये स्कैंडल बना के, उनके साथ तकरीबन फ्रॉड करके, उनका पैसा अभी तक हड़प करके 3 महीने हो गए, 3 महीने से चले वापस नहीं मिले। किसी का लाहे अमल तो हो कि हम पैसा इस तरह से लौटा रहे हैं या अकसात करके दे रहे हैं, किस तरफ से दे रहे हैं। यार कुछ तो बात कर ले पाकिस्तानी मीडिया। अगर हम जैसे कोई बात कर रहे हैं तो ऊपर से फोन कॉलें, ऊपर से धमकावे। मैं ना पहले डरा, ना मैं अब डरा हूं और ना मैं डरूंगा। सीधी सी बात कर रहा हूं, मैं इसके ऊपर मजीद तहकीक कर रहा हूं। मजीद तहकीक करके मैं तमाम तरह इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके मैं तो जिम्मेदारों के नाम लूंगा। मैंने तो अभी नाम लेने हैं, मैंने तो अभी तक तो नाम ही नहीं लिए थे। तो जिसने मुझे धमकाना है, जो करना है वो जाकर करे मेहरबानी करके। मैं इस पाकिस्तान का शहरी हूं, पाकिस्तान में जो भी खराबी मुझे नजर आएगी, कहीं पर भी कोई घोटाला नजर आएगा, मैं उसके ऊपर बात करूंगा।
मैं उस मुद्दे को उठाऊंगा, मैंने उसके ऊपर बात करनी है, क्योंकि मैं इस मुल्क का शहरी हूं। और कुछ लोग कहते हैं ना कि यार तुम्हारा क्या है, तुम क्यों इस वक्त इसके ऊपर बात कर रहे हो, तो उन लोगों की अकल के ऊपर मुझे मातम करने का दिल करता है कि यार कैसी अकल है इनकी। ओ यार, तुम इस मुल्क के शहरी हो, तुम्हारा डायरेक्ट वास्ता है इस मुल्क से। यह मुल्क घाटे में जाएगा, तुम्हारा घाटा है, यह मुल्क फायदे में जाएगा, तुम्हारा फायदा है। इतनी सी बात समझ लो। जो कहते हैं तुम्हारा क्या है, तुम क्यों बोल रहे हो, तुम क्यों अपना दिमाग खपा रहे हो, तो इस मुल्क का शहरी हूं मैं। यह मुल्क घाटे में जाएगा तो मैं घाटे में जाऊंगा, यह मुल्क फायदे में जाएगा तो मैं फायदे में जाऊंगा। इस मुल्क के मसाइल खत्म होंगे तो मेरे मसाइल खत्म होंगे। यह मुल्क अगर तरक्की करेगा तो मैं तरक्की करूंगा। इस मुल्क का शहरी हूं मैं, डायरेक्ट वास्ता है मेरा इसके साथ। और आखिर में फिर दोहराता हूं कि इस व्लॉग का मैं कोई क्लिप तक डिलीट नहीं करने वाला। ये जितने लाखों लोग इसको देख चुके हैं, वो अभी तक चल रही है वीडियो, वो आगे प्रोग्रेस में है, अभी तक वो रुकी नहीं है, आगे शेयर हो रही है। तो ये वो आईना है जो दिखता रहेगा। वो अरशद शरीफ शहीद ने कहा था, ये मीडिया तो सिर्फ एक आईना है। अगर तुम इसमें खुद को देखकर बदनुमा शक्ल है तुम्हारी, तो आईने को मत तोड़ो, अपनी शक्ल बदलो, अपनी शक्ल के खद्दो खाल बदलो।